हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके पार्ट ए की जो थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 6A के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज हीट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो देखिए, जहां तक हीट के बारे में बात करें तो मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक मेरे पास हॉट बॉडी है और एक मेरे पास कोल्ड बॉडी है। एंड अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में इसको लेके आते हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, उसी को हम कहते हैं बेटा हीट। क्लियर। अब जहां तक बात रहेगी इसके एसआई यूनिट की, तो इसका जो एसआई यूनिट है बेटा वो हमारा जूल होता है और हम उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है, टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, स्टेट द डायरेक्शन इन विच द हीट विल फ्लो। और आपको पता है बेटा, हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हमारा जो हीट है वो आपका फ्लो करता है। कहता है, नेम द एसआई यूनिट ऑफ हीट। अभी मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास जूल होता है। फिर कहता है कि हाउ इज इट रिलेटेड टू द यूनिट कैलोरी। तो बेटा 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। डिफाइन टेम्परेचर। तो देखिए बेटा, टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की जो थर्मल स्टेट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इट टेल्स यू अबाउट द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो यही इसके डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। और फिर कहता है, राइट इट्स एसआई यूनिट। जो इसका एसआई यूनिट है ना वो बेटा केल्विन होता है और हम उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाई डज अ पीस ऑफ आइस व्हेन टच्ड विद हैंड अपीयर्स कूल। तो इसका रीजन ये है कि जब हम किसी आइस को टच करते हैं तो हमारे हाथ से जो हीट है वो उस आइस के अंदर जाना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमें वो ठंडा महसूस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। सो देखिए, ये आपके सामने डिफरेंसेस हमने लिखे हुए हैं और हमने अपनी क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लीज इसको एक बार रीड कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वो सब्सटेंस आपका एक्सपैंड कर जाता है, जिसके वजह से कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस। कहता है, नेम टू सब्सटेंसेस विच एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो ब्रास एंड आयरन इसका एग्जांपल है। कहते हैं, नेम टू सब्सटेंसेस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। तो वाटर तो है ही है। दूसरा सोडियम आयोडाइड है जो 80 डिग्री सेल्सियस से 141 डिग्री सेल्सियस पे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो देखिए, हमने कहा था कि हमारा जो पानी है वो एक्सपैंड करता है जब हम उसको ठंडा करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसी को एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का नाम दिया गया था। कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम। तो हमने कहा था 4 डिग्री सेल्सियस ही एक ऐसा पॉइंट होता है जब डेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड जो उसका वॉल्यूम है वो आपका मिनिमम होता है। तो डेंसिटी तो मैक्सिमम की 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। फिर आता है, स्टेट द वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन अ गिवन मास ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, स्केच अ टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ टू शो द बिहेवियर। तो मैंने आपको प्रॉपर से इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में क्या होता है। बाकी आपके सामने ये आंसर डिस्कस करना है तो ये इसका आंसर है, तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और यही आप इसके बारे में लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट डेंसिटी वाला है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है पहले आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली वही है, वॉल्यूम चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व करना है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ है, तो ये ग्राफ मैंने आपका यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर कहता है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली ना ये होप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो हमने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने मेरी वो एक्सप्लेनेशन या वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो को देखना। एंड जैसे आप उस वीडियो को देखेंगे आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि ये दो ग्राफ क्या है, कैसे बने और किस तरह से सारा एक्सपेरिमेंट आपका टेक प्लेस करता है। फिर एक्चुअली इसका एक पार्ट ये भी कहता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिनोमिनन इन नेचर। सो एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए ये जो फिनोमिनन था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने बताया था आपको कि किस तरह से ये सारा आपका टेक प्लेस करता है। अगर आपको ये अभी भी नहीं आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को देखना, वहां पे मैंने अच्छे से ये एक्सप्लेन किया हुआ है।
फिर कहता है कि डीप पॉन्ड ऑफ वाटर हैज इट्स टॉप लेयर फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर, यस स्टेट द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर ऑफ वाटर लेयर जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद आइस वो 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड बॉटम जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। फिर वो कहता है कि डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए, तो ये देखिए ये वो डायग्राम है, तो नीचे वाला जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस है और ये वाला जो टेम्परेचर है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको 5 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। कहते हैं कि वाटर पाइप्स इन कोल्डर कंट्री ऑफन बर्स्ट इन विंटर, तो क्योंकि जब विंटर आता है तो आपको पता है कि जब उसका टेम्परेचर 4 से 0 होता है तब वो आपका एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड करने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है पाइप्स पर और पाइप आपकी बर्स्ट हो जाती है। तो बी पार्ट में कहता है कि इन विंटर वाटर टैंक स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम द सर्फेस एंड नॉट फ्रॉम द बॉटम। तो बेटा इसका एग्जैक्टली आंसर वही है जो हमने एक्वेटिक लाइफ वाला स्टडी किया था, बाकी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार इसको रीड कर लीजिए आपको अच्छे से ये आ जाएगा। फिर कहता है कि फिश सर्वाइव्स इन पॉन्ड इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये वही वाली बात सेम टू सेम दोबारा आ गई। नेक्स्ट कहता है ए होलो ग्लास सफियर विच फ्लोट्स विद इट्स एंटायर वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस सिंक्स व्हेन द वाटर इज हीटेड अबव 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर आपका सफियर ठीक है प्रॉपरली मेरे लिक्विड के अंदर सबमर्ज है, मतलब जैसे कि ये मेरा कंटेनर हो गया, ये पानी हो गया और ये जो मेरा सफियर है वो यहाँ पर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका वेट अपथ्रस्ट के बराबर होता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ ग्लास जो है वो बराबर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। लेकिन जिस टाइम आप इसको हीट करना शुरू हो जाता है उस टाइम क्या होता है कि ये जो लिक्विड है ना आपका, इसका जो डेंसिटी है ये आपकी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि ये एक्सपेंड करता है टेम्परेचर के साथ। अब डेंसिटी अगर आपकी डिक्रीज करेगी और ये तो इसकी डेंसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कहने का मतलब डेंसिटी ऑफ ग्लास बिकम ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, जिसकी वजह से ये इसमें सिंक कर जाता है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, लास्ट पार्ट कहता है कि अ ग्लास बॉटल कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड टाइटली क्लोज एट रूम टेम्परेचर इज लाइकली टू बर्स्ट व्हेन केप्ट इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो देखिए वही वाली बात सारी, जैसे आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो जब वो 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब वो एकदम से आपका एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन से क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्ट होगा और जो बोतल है वो आपकी बर्स्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपके क्वेश्चंस के आंसर देने थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6A के जो हमारे 18 क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।